रिया को जेल जाना पड़ेगा। नमस्ते, मैं राशिद। स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि रिया को जेल जाना पड़ेगा? क्योंकि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया है। सीबीआई भी रिया चक्रवर्ती को कभी भी समन भेज सकती है। रिया चक्रवर्ती अपने लिए सहानुभूति की लहर बटोरने में लगी हुई हैं। रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक नए नए इंटरव्यूज देती जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती ये चाह रही हैं कि भारत उन पर भी तरस खाए, लेकिन कत्ल की साजिश रचने वाले पर कोई कैसे तरस खा सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करो, यह हमारा कैंपेन है। शुरुआत करें उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज। एम्स के पैनल ने सीबीआई को दी जानकारी। मुंबई के डॉक्टरों से बात करेगी एम्स की टीम। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाली टीम से बात होगी। डॉक्टरों से पूछताछ के बाद रिपोर्ट जमा की जाएगी। अभी की बड़ी खबर, मेरे साथ में एलएन राव, फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल हैं। सुशील टेकरीवाल, सीनियर लॉयर, भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। एलएन राव जी, एम्स के डॉक्टरों को क्यों ये लगता है, चूंकि आज ही उन्हें रिपोर्ट सौंपनी थी सीबीआई को, लेकिन उससे पहले उन्हें ये क्यों लगता है कि जिन डॉक्टर्स ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया उनसे मिलना बेहद जरूरी है, उनसे कुछ बात करना चाहती है टीम? क्या वाकई में गड़बड़ झाला है? कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने गड़बड़ की है, ऑटोप्सी रिपोर्ट के साथ मैनिपुलेशन की गई है? जो सीबीआई ने क्वेरी की होगी एम्स के डॉक्टर्स के साथ में, तो वो अब उस क्वेरी को सेटिस्फाई करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए उन डॉक्टर्स से पूछताछ करना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। उनसे कई क्वेश्चंस होंगे जिनकी क्लैरिफिकेशन उनसे लेनी है। तो वो क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, जिन्होंने 5 डॉक्टर्स जिनके बोर्ड ने ये ऑटोप्सी कंडक्ट की थी, उनसे कुछ क्वेरीज करना हो सकता है जरूरी हो, इसलिए उनसे वो कॉन्टेक्ट करेंगे। और क्योंकि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो और ज्यादा सुपर स्पेशलिस्ट हैं इस बारे में, तो अभी कोई पोस्टमार्टम बॉडी तो उनके सामने है नहीं। जो कुछ है वो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, और ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या कोई कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए या उनको देखने के लिए वेदर ये कमियां नेचुरल है या इंटेंशनल की गई हैं, ये सब जानकारी लेना उनका काम रहेगा। और मैं समझता हूँ इसीलिए वो उन डॉक्टर से बात करना चाह रहे हैं जिन्होंने ऑटोप्सी की थी, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं। मुझे ये समझाइए, अगर डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी रिपोर्ट के साथ में कोई गड़बड़ झाला किया है, अगर किसी भी तरह का घालमेल किया गया है, तो किन किन कानूनों की जद में ये लोग आते हैं, और क्या उनका गुनाह आपराधिक षड्यंत्र के दायरे में होगा? ओके से मिलान उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में सुशील टेकरीवाल से मेरा सवाल है। चलिए, सुशील टेकरीवाल सुन नहीं पा रहे हैं हमें। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि एक बार रिपोर्ट ले लेनी चाहिए, क्योंकि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हुआ, क्योंकि जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ी, सबूतों के जरिए सारी कहानी हो गई साफ। और अब पहली बार जांच एजेंसीज के हाथ इस केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती तक पहुंचते नजर आए। सीबीआई ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से 18 घंटे पूछताछ की। दूसरी ओर ड्रग्स मामले में एनसीबी के पास रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। माना जा रहा है कि एनसीबी रिया को जल्द ही पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। जांच एजेंसीज के हाथ जो सबूत लगे, उससे यही लगता है कि रिया को अब जेल जाना पड़ेगा। साजिश का पर्दाफाश। अब तो जेल जाना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई 7 दिन से लगातार जांच कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, सिर्फ पूछताछ की है। सीबीआई लगातार 7वें दिन भी एक्शन में है। आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो एक केंद्र बना हुआ है, जहां पर सीबीआई के अधिकारी लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, और आज भी पूछताछ हो रही है। आज 1-2 लोग नहीं, करीबन 7 लोगों से अधिक पूछताछ हो रही है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी की बात करें, हम कुक नीरज की बात करें, मेवाती का बात करें, इन तमाम लोगों के साथ साथ सबसे बड़ा नाम जो आज सामने आया पूछताछ में, उसका नाम है शौविक चक्रवर्ती। जी हाँ, शौविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का भाई है, और लोग जो पूरा देश जानना चाह रहा है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कब होगी, क्योंकि लोग मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। और जब से सुशांत का पूरा परिवार रिया के ऊपर आरोप लगाया, तब से सब लोग चाह रहे हैं कि रिया गिरफ्तारी जल्दी हो
और इसीलिए रिया को कब बुलाया जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन आखिरकार आज सोविक को बुला लिया गया। सोविक से लगातार सुबह 10 बजे से लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। सीबीआई की टीम बौछारों जो सवाल हैं उसकी बौछार लगाई हुई है, क्योंकि कई सारे अहम जानकारियां सीबीआई को हाथ लग चुकी है। 7 दिनों में सीबीआई ने सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, हाउसकीपर दीपेश सावंत, सुशांत के दोस्त संदीप सिंह, सीए संदीप श्रीधर, मैनेजर सैमुअल मिरांडा, केशव, अकाउंटेंट रजत मेवाती और एक महिला से पूछताछ की है। लेकिन अब पहली बार सीबीआई के हाथ इस केस के सबसे बड़े आरोपी मानी जा रही रिया चक्रवर्ती तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए बुलाया। और अब यह बात साफ हो चुकी है कि जल्द ही जो जानकारी है कि कल इस पूरे मामले पर अब रिया को सीबीआई बुलाएगी, रिया से पूछताछ कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो भी आ चुका है। नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच तो चली रही है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि अब रिया का बचना पूरी तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि चौतरफा शिकंजा कस चुका है। रिया के भाई से सीबीआई की पूछताछ बता रही है कि रिया की गिरफ्तारी किसी भी पल हो सकती है, लेकिन ये गिरफ्तारी सीबीआई नहीं करेगी, ये गिरफ्तारी करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। वजह है सुशांत केस में सामने आया ड्रग्स कनेक्शन, जिसके बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें रिया चक्रवर्ती, जया साहा, श्रुति मोदी, गौरव आर्या और सैमुअल मिरांडा का नाम है। इन 4 लोगों का जिक्र व्हाट्सएप चैट में मिला है और रिया के ऐसे चैट सबूत के तौर पर मौजूद हैं और अब पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि देखिए एक नया मामला सामने आया है कि आपको बता दूं, जो ड्रग का मामला कि आखिरकार जो ड्रग देने का, जो एमडी ड्रग की जो बात हो रही थी, वह बल्कि एमडी ड्रग तो है ही है, लेकिन इसके अलावा सीबीडी ऑयल होता है, जिसको लेकर वह उसमें देती थी चाय में और कॉफी में, और उसकी 4 से 5 बूंदें इतनी असरकारक होती है कि आदमी उनके बस में हो जाता है, जो भी चाहिए वह कर सकता है। यानी जिस तरीके से रिया और पूरी फैमिली उनकी किसी तरीके से लगातार यह कोशिश कर रही थी कि सुशांत को अपने बस में किया जाए, सुशांत को किसी तरीके से यह किया जाए कि उसके पूरे पैसों पर हड़प किया जाए। एनसीबी रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर पूछताछ करेगी। ड्रग्स किसको दिया, कहां से लिया, ड्रग्स डीलर कौन था। एनसीबी ईडी की जांच में सामने आए ड्रग चैट को खंगालेगी, क्योंकि ये वो सबूत हैं जिससे रिया खुद भी इनकार नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती इस चैट में एक ड्रग पेडलर से बात करती नजर आई। 8 मार्च 2017 की ये चैट है, जिसमें रिया ड्रग पेडलर से मेथाम्फेटामाइन यानी एमडी का जिक्र करती है। ये चैट 8 मार्च 2017 को डिलीट कर दी गई थी, लेकिन अब एनसीबी ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि रिया इस चैट में ड्रग डीलर गौरव आर्या से एमडी के बारे में क्यों पूछ रही थी। एमडी का मतलब एमडीएमए ड्रग से है, जिसे काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वहीं दूसरी चैट में रिया कहती है, जहां तक हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं ली है। तो सवाल उठता है कि रिया किसके लिए इतनी हाई ड्रग्स ले रही थी। वहीं तीसरी चैट रिया और जया साहा नाम की लड़की के बीच की है, जो 25 नवंबर 2019 की है। ये वो वक्त था जब रिया और सुशांत एक साथ लिव इन में रह रहे थे। इस चैट में रिया जया साहा से ड्रग्स लेने के तरीके के बारे में पूछ रही है। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो, फिर उसे पीने देना। 30 से 40 मिनट में उसका असर दिखाई देगा। वहीं चौथी चैट रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच की है। इसमें सैमुअल मिरांडा रिया से कहता है, हाय रिया,
स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। यह चैट अप्रैल 2020 की है। इस चैट से पता चलता है कि ड्रग्स की साजिश में रिया के साथ उसका भाई शौविक चक्रवर्ती भी शामिल था। लेकिन शौविक के वो कौन दोस्त थे जिनसे सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने की बात कह रहा है? यह भी एनसीबी पता लगाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मुंबई पुणे में हाल में पकड़े गए बड़े ड्रग डीलर जो अभी जेल में बंद हैं, उनसे भी पूछताछ कर सकती है ताकि सुशांत केस में कोई और क्लू मिल सके। इसके साथ पूरे महाराष्ट्र में साल 2018, 2019 और 2020 में रेव पार्टी की डिटेल्स भी खंगाली जाएगी ताकि उसमें गिरफ्तार किए गए लोगों से भी पूछताछ की जा सके। पहले चरण में एनसीबी का पहला फोकस मुंबई के तमाम ड्रग सिंडिकेट पर रहेगा, जिसमें एनसीबी छोटे ड्रग डीलर से लेकर बड़े डीलर्स तक की छानबीन कर सकती है। दुबई के जिस ड्रग डीलर अयाश खान का नाम सामने आ रहा है, तय माना जा रहा है कि एनसीबी उसकी भी कुंडली खंगालेगी। वहीं इंटेलिजेंस सर्विलांस से रिया के भारत व विदेश टूर की जांच भी होगी। इंटेलिजेंस सर्विलांस के जरिए रिया के तमाम दौरे, पार्टी और रिया जिन रेस्टोरेंट, होटल, कॉफी शॉप में गई, उसकी भी जांच होगी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने देश और विदेश में जहां जहां टूर किया, वहां की भी बारीकी से जांच होगी। रिया के इन चैट्स में ड्रग्स का भरपूर जिक्र है और यही रिया के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है, जिसके आधार पर एनसीबी कभी भी रिया को गिरफ्तार कर सकती है। इस पूरे मामले पर कभी भी अब सीबीआई तो हालांकि गिरफ्तार करेगी जब उनको पूरा सबूत मिलेगा, लेकिन इस बीच अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यानी इस पूरे मामले पर जल्द ही गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि कई सारे अहम सबूत भी लग चुके हैं। हालांकि पूरे मामले पर ईडी से भी पूछताछ और कई सारी जानकारियां जो दिल्ली से टीम आई है एनसीबी की, उन्होंने ले ली है, कई सारे पेपर भी ले लिए हैं। इसका साफ मतलब है कि जल्द ही अब रिया को बुलाया जाएगा और रिया को इस पूरे मामले पर, क्योंकि नारकोटिक्स का मामला इतना संगीन, इतना गंभीर होता है कि उसमें किसी भी सूरत में उनका बचना नामुमकिन है। कैमरा बेसु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।